हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, पॉलिटेक्निक या बीटेक फ्रेश पास कैसे करूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक या बीटेक फ्रेश पास कैसे करें। सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है उन बच्चों के लिए जो क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, सिर्फ एडमिशन करवा लेते हैं और वो कहीं जॉब करते रहते हैं या फिर वो क्लास ही अटेंड नहीं करना चाहते। उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि पॉलिटेक्निक को फ्रेश पास कैसे करें। पहले तो फर्स्ट ईयर में वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री या ड्राइंग, मैकेनिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट में वो सब हमेशा बैक लेके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आप पढ़े नहीं है, क्लास किए नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक रामबाण उपाय। रामबाण उपाय है जिससे कि आप अगर हमारी बातों को मानेंगे तो आपको बिना टेंशन हुए आप 50 नंबर में 20 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। 20 से हमेशा ज़्यादा रहेगा, इससे कम नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा। कितना? एक मंथ आपको महीना करना पड़ेगा। अगर आप एक महीने तक हमारी बात को, आप तो साल भर नहीं पढ़े, पूरे 6 महीना नहीं पढ़े, तो कम से कम आपको 6 महीने में एक महीना पढ़ना पड़ेगा। अगर एक भी महीना नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको उस चीज़ को याद करने के लिए अगर आपके पास क्षमता है तो आप 10 दिन में याद कर लीजिए, 5 दिन में याद कर लीजिए, 2 दिन में याद कर लीजिए, लेकिन आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ये हम ऐसा कोई रामबाण दवा नहीं देंगे कि जिससे कि आपको याद भी ना करना हो, आप पास हो जाए। दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा रामबाण जो आप सिर्फ 10 दिन 5 दिन आप अच्छे से अगर अध्ययन कर लेंगे तो आप, मैं पक्का बता रहा हूँ कि वो पॉलिटेक्निक वाले हों या बीटेक वाले हों, चाहे जो भी हमारे भाई हों, मित्र हों, वो फ्रेश पास हो जाएंगे। आपको पॉलिटेक्निक वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए सरल आता है, जिसमें कि 10 साल का प्रैक्टिस, जो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हमारा लगभग में अगर वो 50 नंबर का अगर पेपर बनता है तो उसमें से जो हमारा पेपर बनता है उस प्रीवियस ये जो सरन है हमारा, इस सरन से लगभग में हमारा कितना, 30 से 35 नंबर इसी सरन से छप जाता है। कितना? 30 से 35 नंबर इसी सरन से छप जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये 50 नंबर में 30 से 35 नंबर ऐसा है कि वो सरन से छापते हैं, बाकी का 20 से 15 नंबर जो बचेगा हमारा, वो क्वेश्चन जो बुक है हमारा, वो बुक से जो गहराइयों से पढ़ता है, जिनको टॉप करना है। ये सोचिए कि आप सरल पढ़ के टॉप कर दीजिए तो कभी नहीं होगा दोस्तों। आपको अगर टॉप करना है, चाहे पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, अभी बीटेक वालों के लिए मैं बताऊंगा उनके लिए कौन सी व्यवस्था है, कौन सा रामबाण उपाय है। तो आप लोगों को 30 से 35 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। इसका मतलब कि 20 प्लस नंबर आराम से अगर इतना पढ़ लेंगे, इतना नंबर छपेगा तो आप 20 प्लस तो जरूर ही पा जाएंगे। आपको इस सरल को उठाना है। सरल में 10 साल का क्या दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा और इसी 10 साल के प्रीवियस पेपर को तैयार करना होगा। इसमें से आप कम से कम 5 तो ऐसे याद कर लीजिए कि कंठस्थ कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़िए, और 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे इस क्वेश्चन को अगले पेपर में छपा है, अगले क्वेश्चन का जो इसमें का कुछ क्वेश्चन है अगले वाले पेपर में छपा है। मतलब जब बार बार आपको रिपीट होगा क्वेश्चन तो दिमाग में बैठेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो आप लोग को जब क्या होगा, तो उसमें से आप 50 में से 30 से 35 नंबर आएगा और आराम से आप 30 से 35 नंबर करके आएंगे। उसमें 20 प्लस नंबर तो आराम से पाएंगे आप, इससे नीचे तो नहीं पाएंगे। मैं ये दोस्तों गारंटी दे सकता हूँ। अगर जो 10 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर तैयार कर ले गया, वो तो 30 से 35 40 नंबर तक पा सकता है। कितना? 30 से 35 या फिर 40 नंबर भी स्कोर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, अगर वो 10 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लिया तो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा उपाय है। इससे और बड़ा उपाय किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग अगर ये सोचिए कि बिना पढ़े ही हम गाना लिख के उसमें पास हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बीए नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी नहीं पढ़े हैं, जो भी आपको आ रहा है, जिससे संबंधित कुछ भी समझ में आ रहा है वो लिख के चले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है,
इसमें ये सब नहीं चलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा शरण, पॉलिटेक्निक वालों को लेना ही पड़ेगा शरण। और उस शरण के 5 साल को अगर आप तैयार करेंगे तो आप 20+ नंबर, अगर आप 10 साल का पूरा नंबर तैयार करते हैं, सेट तैयार करते हैं, कि याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब बार बार जब क्वेश्चन को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जब पढ़ने लगेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इस साल के क्वेश्चन को अगले साल में, अगले साल के क्वेश्चन को अगले साल में, अगले साल के क्वेश्चन को अगले साल में, और बार बार रिपीट करेगा तो आपके दिमाग में बैठेगा और तुरंत याद कर लेंगे। ठीक है, आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगा। ऐसे ही हमारे बीटेक वालों, जो बीटेक करते हैं उनके लिए है, बीटेक वालों के लिए क्या है, क्वांटम है। बीटेक वालों के लिए क्वांटम है। क्वांटम में भी क्या करता है कि 10 साल का क्या करता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देता है, और इसमें भी उसमें से कितना रहता है, इसमें भी अगर हमारा पेपर 50 नंबर का होगा, सपोज मैं एक मान रहा हूँ कि अगर पेपर हमारा 50 नंबर का होता है, तो इसमें भी यही काम करते हैं ये सब, क्या करते हैं कि इसमें भी 30 से 35 नंबर इसी क्वेश्चन पेपर क्वांटम से ही छाप देते हैं। ठीक है, तो बीटेक वाले लोग भी क्या करें कि जो हमारा क्वांटम है, क्वांटम खरीद लें सभी सब्जेक्ट का, जो सेमेस्टर में चल रहा है, इवन सेमेस्टर में इवन का, ऑड में ऑड का। तो इसमें कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, हम लोग का ऑड चल रहा है। कौन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दोस्तों, इसमें हमारा चल रहा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इतना सेमेस्टर हमारा चल रहा है। तो इन सेमेस्टरों का आप पहले जाइए, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का शरण रहिए। शरण लेने के बाद आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन को लिखिए, 1 बार 2 बार आप लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही ऐसा पूछता है। जब क्वेश्चन का लेवल देख जाएंगे कि इससे नहीं है, इसी से हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शरण से अच्छा नंबर नहीं ला सकते, शरण से अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन शरण से सिर्फ पढ़ने से आप सोचिए कि हम क्लास को टॉप कर जाए, लगभग 85% से एवं नंबर पाए, 85% से एवं नंबर तो नहीं पा पाएंगे दोस्तों। हाँ, इससे कम जरूर पा सकते हैं, इससे कम परसेंटेज आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको 85% से ऊपर का लक्ष्य आप बनाएं कि नहीं, हमको 85% से अधिक नंबर चाहिए, तो आपको सरल के साथ साथ सरल तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है एक तरह से प्रीवियस ईयर का जो पहले हमारा आया हुआ है। आप जब क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कैसा आता है, तो उसी हिसाब से आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे, और उसी प्रकार से आप बुक से छांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, और सोचिए कि हम पूरी बुक को तैयार कर लें, सब कुछ लिख लें। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ने की रणनीति होती है वो सही नहीं होती, इसलिए वो सही दिशा में अच्छा नंबर नहीं पा पाते। इसलिए पढ़ने से पहले रणनीति बनाइए कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा आएगा। तो आप लोग जब सरल खोलेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन का जो 2 बार 10-5 साल का अगर सेट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिख के उसे याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरी तरह से, आप पक्का बता रहे हैं कि फ्रेश पास हो जाएंगे, जो आपका बैक लगता है। लेकिन एक बात हुई ड्राइंग दोस्तों, ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको तो बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग को आप तो रट नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आपको स्केल लेके, पैमाना लेके उसे मानना पड़ेगा कि हम इस पैमाने में लेकर इतना हम बनाएंगे तभी बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस पैमाने में हमको कितना बनाना है, तब तो आप बनाएंगे। आपको पता नहीं है, सरल में तो दिया नहीं रहता कि कितने स्केल में क्या बनाएगा, उसमें सरल में सिर्फ ड्राइंग में सिर्फ बना देता है कैसे कैसे बनाया हुआ है, लेकिन उसमें स्केल नहीं देता कि किस स्केल में मैं बनाया हूँ। और सरल में कुछ मिस्टेक भी रहता है, उस मिस्टेक को भी ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक ऐसा है कि जो 100% सही हो, ऐसा होता नहीं है। कुछ बुक हैं स्टैंडर्ड जो कि 100% सही होती हैं, लेकिन सरल में बहुत सारी गलतियां हैं, इस गलतियां को भी आप लोग देख के पढ़िए। और ड्राइंग के लिए अगर आप कमेंट करके बताएंगे पॉलिटेक्निक वाले कि सर हमें इस टॉपिक पे या ये हमारी ड्राइंग है, इस पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर वो वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने जल्द से जल्द। लेकिन आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके कहेंगे तब। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल हो कि नहीं मुझे वास्तव में सही दिशा में गाइड किया गया है, तो आप इसे दिल से लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उन दोस्तों के पास शेयर करिए जो पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं, वो क्लास नहीं लेते हैं और उन्हें पास होना है, फ्रेश पास होना है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर आप शेयर करिए। बहुत से ऐसे आपके दोस्त होंगे जो नाम लिखवा लेते हैं पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, लेकिन क्लास नहीं लेते हैं और उनको पास करने में दिक्कत होती है। तो हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे कि उनको पता हो जाए कि हमको सरल को पढ़ना कैसे है, क्वांटम को पढ़ना कैसे है।
सरन को आपको पढ़ना कैसे है, सरन को आपको उठाना है और प्रत्येक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप एक बार लिखिए, ठीक है। अब लिखने से भी भागिए, सोचिए कि पूरी तरह से आलसी हो जाए, बिना लिखे बिना पढ़े पास हो जाए, तो ऐसा है कि दोस्तों आप पॉलिटेक्निक करना ही छोड़ दीजिए, बीटेक करना ही छोड़ दीजिए, आपके मान का नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है रास्ता, जब आपके मान का है ही नहीं, आप लिखना भी नहीं चाहते, अपने कलम को डुलाना भी नहीं चाहते, तो एग्जाम में भी ऐसे बैठे रहेंगे, तो ऐसे जाहिर सी बात है कि आप पॉलिटेक्निक करना ही छोड़ दीजिए। कोई मतलब नहीं है पॉलिटेक्निक करने से, बीटेक करने से कोई मतलब नहीं। अगर आप वास्तव में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप सरल को पढ़ जाइए, और कम से कम 5 साल का जो हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एक कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। आप सच बता रहे हैं कि अगर 10 दिन सरल पढ़ जाएंगे ना, तो वास्तव में अच्छा नंबर स्कोर कर जाएंगे। अगर एक महीने आप पूरे एक महीने अगर आप सरल पढ़ गए, एक महीने पूरे रट गए सरल को, तब तो इतना अच्छा नंबर उठा लाएंगे दोस्तों कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो वास्तव में लगेगा कि नहीं मैं पढ़ के गया था। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे अगर ये वीडियो आपको लाइक, अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प न किया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जहाँ तक, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक वालों के लिए मैं विशेष स्तर के बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वांटम में भी है, बीटेक वालों के लिए भी है, लेकिन पॉलिटेक्निक वाले अगर चाहें तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। 50 में 35 से 30 नंबर आता है, आप 25 से 30 नंबर आराम से उठा ला सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग से कह रहा हूँ कि सरल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपका काम नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आंखों में मंजिल थी, आंखों में मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, चिराग फिर भी चिराग आंधियों में चलती रही, चलती रही, चलती रही। इसी के साथ वीडियो अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, तथा आप अपने देश में रहते हैं, इसके लिए आपको अपने अन्नदाताओं का सम्मान करिए, अपने अपने आर्मियों का सम्मान करिए, मतलब सेनाओं का सम्मान करिए, क्योंकि दोस्तों हमारा अन्नदाता जो है वो अगर अन्न उगाना बंद कर दिया तो आप लोग खाएंगे क्या, जी नहीं पाएंगे। अगर हमारे सैनिक सीमा पे अगर आपको सुरक्षित न दें तो आप सही सुरक्षित रह नहीं पाएंगे। जैसे कि आप अपने घरों में आराम से सोते हैं, लेकिन सैनिक लोग ऐसा नहीं है कि वो सब आराम से सोते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी जिनके घर के आर्मी में या किसी भी सेना में है तो उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। इसलिए आपको इन लोगों को सलाम करना चाहिए और इनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय। आप अपना